रुकना नहीं, शुरू से बोलना पड़ेगा तब। ये हमारा कॉमन टॉपिक है किसके लिए, सीटेट फरवरी 2026 में जो दे रहे हैं उसके लिए, और जो जेटेट का एग्जाम दे रहे हैं। जेटेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम का कॉमन टॉपिक ले लिए हैं। तो कौन सा इस बार कॉमन टॉपिक लिए हैं, तो टॉपिक है, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा होगा चौथा नंबर छठा नंबर में। यहाँ पे लिखा है क्या, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया हमारा, नवाचार ना होता है। तो शिक्षा में नवाचार, तो शिक्षा में नवाचार का मतलब क्या हो गया। देखो पुराने जमाने में गुरुजी रहते थे पेड़ के नीचे, शिष्य बैठा करता था पढ़ाई करता था। नया जमाने में जाओगे तो तुमको बिल्डिंग के अंदर घुस कर करना पढ़ना पड़ेगा स्कूल में, वहीं से पढ़ाई होगा। नवाचार में हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का। किसका यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का, लैपटॉप का। और तुम लोग किसमें पढ़ाई कर रही हो, मोबाइल में। और तुम्हारा गुरुजी की जगह कौन जगह ले लिया बता सकती हो, गूगल ले लिया है ना। तो ये सब क्या है, नवाचार है। ये सब क्या है, नवाचार है। पहले गुरुजी लिखते थे या अभी भी स्कूल में लिखते हैं तो किससे लिखते हैं बताना, चौक से। और मिटाते किससे हैं, डस्टर से। अब बताओ हमारे पास कोई चौक तो नहीं है, फिर भी हम कुछ कुछ तो लिखे लिखे जा रहे हैं ना। अब बिना डस्टर का मिटाया जा हाँ। रहा है, वो किस में जा रहा है, नवाचार में ही न जा रहा है। तो नवाचार पहले तो में। हम हाँ। कॉन्सेप्ट समझा दिए कि ये नवाचार है क्या, इनोवेशन है क्या। और ये वाला झारखंड टेट वाला स्टूडेंट देखो कहाँ है भैया, तो नवाचार में देखो, यहाँ पर शिक्षा शास्त्री मुद्दे में विज्ञान वाला डाल रहे हैं। यहाँ लिखा है विज्ञान शिक्षण की विधियां। तो विधियां में कहीं बोला है क्या कि आपको नवाचार नहीं करना है, नहीं नवाचार का बोला। इस्तेमाल है ना। विधि हाँ। तो बहुत, विज्ञान शिक्षण की विधि बहुत सारा है। तो विधि में ही एक एक हमको पढ़ाना पड़ेगा, तो वो क्या पढ़ाना पड़ता है, आईसीटी का यूज पढ़ाना पड़ता है ना। तो आईसीटी क्या होगा, आईसीटी नवाचार ही तो न हो गया। तो हम लोग क्या हम्म। किए कि विधि का एक टुकड़ा जो नवाचार है वो सीटेट में अलग से लिखा है, और यहाँ पूरा कंबाइंड दे दिया है। विज्ञान शिक्षण की विधि बहुत सारा विधि है, उसमें से एक विधि हम डाल दिए हैं यहाँ, नवाचार। तो अब क्लियर हुआ कि कैसे दोनों का कॉमन है, बोलो। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है नाच को। नहीं। अच्छा, तो आ जाओ थोड़ा ये वाला सिलेबस लंबा हो गया है। ये इस बार हम अपना पोस्टर डाल दिए हैं, साइंस पेडागोजी। ठीक है, अब इसमें हम लोग आ जाओ, सबसे पहले नवाचार क्या है हमारा। नवाचार, नवाचार। तो नवाचार क्या क्या होता है। नमस्कार। तो ये सब तुम लोग स्क्रीन शॉट लेके लिखते जाना नोट्स, हम मेन में चीज समझा रहे हैं कि नवाचार बना कैसा। इनोवेशन एक लैटिन वर्ड है ना। और किससे किसे बना, इनोवेर से बना है, यानी कि कुछ नया करना। क्या करना, कुछ नया करना। तो आधुनिक परिभाषा में बोल रहा है कि नवाचार क्या है, जानबूझकर किया गया परिवर्तन है। बहुत पहले लोग चिकन में ना दही नहीं डालता था, अब नवाचार आ गया है, चिकन में क्या डालता है, दही डालता है। तो वही जानबूझकर दही डाल रहा है। तो जानबूझकर किया गया हाँ। परिवर्तन क्या हो गया, नवाचार हो गया। तो पुरानी व्यवस्था में सुधार लाना चाहता है, और सीखने का परिणाम वो क्या चाहता है, बेहतर बनाना चाहना चाहता है। देखो अब आधुनिक शिक्षण में नवाचार क्या क्या हो गया, तो एनईपी 2020 बोलता है कि रट्टा मार प्रणाली, रटन तो बटन तो मत करो। अब तुम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करो। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब है तुम अलग अलग बच्चा का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसकी गति भी तो अलग अलग होगी। तो गति अलग अलग होगी तो हम उसको नए नए तरीके से सिखाएंगे। ठीक है। और डिजिटल साक्षरता, जैसा अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या डिजिटल साक्षरता ही ना करा रहे हैं ना। किसी के पास जी। सचमुच का कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन हम डिजिटली नोट्स बना दिए दिखा दे रहे हैं। तो डिजिटल साक्षरता के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। अब नवाचार का मुख्य स्तंभ क्या 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 है, कोर पिलर। तो कोर पिलर में जैसे कि तुम्हारे लिए, तो उनको एक चीज बोले थे, नवीनता होना चाहिए। जैसे मुर्गा में दही डाल दी, नवीनता ना हो गया। यानी विचार या विधि का कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। हाँ। दूसरा है कि दही की जगह जहर मिला देंगे तो वह क्या होगा, हानिकारक ना होगा। तो उपयोगी ना दही हाँ। है, यानी कि ऐसा नया चीज डालो जो उपयोगी हो। क्या हो, उपयोगी। अब एक बोरा भर कर योगी। नमक डाल देगी मुर्गा में, ये नवाचार नहीं कहलाएगा। तो कोई खाएगा उसको, ठीक है। हाँ। तो पहला नवीनता, नहीं। दूसरा उपयोगिता, और तीसरा अनुकूलनशीलता। यानी अनुकूलन कि से। कक्षा के परिस्थिति के अनुसार उसको क्या किया जा सके, बदला जा सके। जो मुर्गा नहीं खाने वाला स्टूडेंट है उसको पनीर खिला दो, वो भी नया नवाचार हो गया। खाने पीने वाला उदाहरण देने से एक ही बार में समझ में आ जाता होगा।
आ रहा है समझ में? हाँ सर। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए खाली, है ना? आप देखो यहाँ, यही हमारा ये तो नोट्स का पहला भाग खत्म हो गया। नवाचार के बारे में बता रहे हैं, क्या होता है नवाचार। आज आज और दूसरा वाला पार्ट में नवाचार के प्रकार, यानी कि इनोवेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। तो एजुकेशनल इनोवेशन में देखो, ये तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अभी आ रहा समझ में कि प्रक्रियात्मक नवाचार क्या होता है, संरचनात्मक नवाचार क्या होता है, और तकनीकी नवाचार क्या होता है। देखो, ठीक है, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अभी इसको काट डालो, है ना? सोचोगे अभी हमको इसको पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम यहाँ अभी जो लिखे हैं वो अमूर्त है। क्या है? अमूर्त, याद रखना। शुरुआत में अमूर्त नहीं पढ़ाया जाता है। शुरुआत में अमूर्त नहीं। शुरुआत में क्या क्या पढ़ाते हैं? मूर्त पढ़ाते हैं। यानी कि अमूर्त को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट से कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? कंक्रीट से। तो ये एब्स्ट्रैक्ट को हटाओ, चलो कंक्रीट वाला पे चलते हैं। कंक्रीट वाला पे चलते हैं, तो कंक्रीट वाला में आ जाओ। देखो, एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति, कहानी सुना रहे तुमको। उसका साल कितना है? 35 साल का है। तो वह क्या कर रहा है? ट्यूशन पढ़ा कर घर चला रहा है। उसका नाम क्या है? अनंत नाम है। क्या नाम है? अनंत नाम है। अब 35 साल का बच्चा है, नौकरी की तलाश में है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो गांव का लोग उसका क्या उड़ा रहा है? मजाक उड़ा रहा है। बोलता, अरे देखो रिटायर होने का उम्र है और ये चला पढ़ने के लिए। तो कोई कहता है, अरे छोड़ो ये किताब, कोई छोटा मोटा काम पकड़ लो। होता है ना ये? ठीक है। अब देखो, आनंद को दुख तो होता है, पर वह चुपचाप अपनी किताबों में क्या है? खोया रहता है। खोया रहता है। तो देखो, अब 3 तरीके का नवाचार आनंद अपने जीवन में अपनाया है। वह अपनी पढ़ाई को बोझ नहीं माना है, बल्कि क्या माना है? मिशन मान लिया है। तो खुद में क्या बदलाव कर रहा है? तो पहला वाला है बदलाव, प्रक्रियात्मक नवाचार। यानी कि प्रक्रिया में नयापन लाया। क्या? पढ़ने की प्रक्रिया में। कैसे पढ़ने का तरीका बदला? आनंद देखा है कि अब रटने वाली तकनीक से वह थक जा रहा है, उम्र भी हो रहा है, ऊर्जा उतनी बची नहीं रही, वो उसका हौसला नहीं रहा। तो अब वह कैसे पढ़ना है? पुराना जमाना में जो नौजवान है उसके जैसा तो नहीं पढ़ सकता है। वह बोला, क्यों नहीं हम अपनी प्रक्रिया को बदल डालें। किसको बदल डालें? प्रक्रिया के वो। तो अब वह बोला, हमको रटना फटना कुछ नहीं है। चुपचाप से हम क्या करेंगे? स्टूडेंट को ढूंढेंगे और उसको ट्यूशन पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो ट्यूशन पढ़ाने में बताओ, पढ़ना तो उसको पढ़ता ही है। तो वह क्या करता है? वह मुश्किल पूरी है। वह ट्यूशन में बुलाता था बच्चे को और कहानी सुनाकर याद करा देता था। तो इससे उसका खुद का कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया। तो यह कहानी पता चल रहा किसके लिए है? और उसे किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो क्या नवाचार अपना किसने? प्रक्रिया में। अब देखो, तो पहला वाला खत्म हो गया, प्रक्रियात्मक नवाचार। यानी अपनी प्रक्रिया में नयापन लाना। अपनी प्रक्रिया में नयापन लाना हो गया, वो प्रक्रियात्मक। उसको प्रोसेस प्रोसेस से बोलते हैं, प्रोसीजरल। दूसरा है हमारा संरचनात्मक नवाचार। संरचनात्मक यानी अपना स्ट्रक्चर को बदल रहा है। कैसे? वह बुढ़ापा से जवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो किसी और को बदलेगा। कैसे बदलेगा? देखो, वह अपने दिन की बनावट को बदल डाला। सारा गांव जब सोता था रात 10 से 2 बजे, तो वह क्या करता था? पढ़ता था। और वह एक डायरी लिखा, उस पर लिखा, नो सोशल मीडिया डे। यानी कि एक दिन हम ऐसा मनाएंगे, उस दिन हम मोबाइल और मीडिया से दूर रहेंगे। तो मोबाइल का मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो दिन का क्या नाम लिखा? नो सोशल मीडिया डे। और उसने समाज के तानों को शोर समझना बंद कर दिया। शोर का मतलब है ना, ताना जो मारता है तो दिमाग खराब होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो फ्रस्ट्रेशन, जो कोई ताना देता था, तो वह क्या किया? उसको बंद कर दिया। कि जैसे कि हॉर्न बजाता है ट्रक वाला, तो हम लोग खाली साइड ना हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेते हैं। हम बोले, जो मेरा हमको ताना मार रहा है वह एक ट्रक में बजता हुआ हॉर्न के जैसा है, हमको उससे क्या हो जाना? साइड हो जाना चाहिए। और उसने अपनी एकाग्रता को क्या बनाया? फोकस कर लिया कि हमको एकदम एकाग्र होना है। तुम लोग को डेली मोटिवेट करते हैं ना, एकदम अर्जुन का जैसा खाली चिड़िया का आंख देखो। अब उसने तय किया कि उसकी उम्र जो है सो अब उससे कमजोरी नहीं रही, बल्कि उसका जो अनुभव है वह उसके लिए एक हथियार बन गया। क्या बन गया? हथियार ना बन गया।
तो वह स्ट्रक्चर बदल दिया, खुद को कैसे बदला, समय का अच्छा उपयोग कर रहा है, यानी समय का स्ट्रक्चर बदल दिया। तो यहाँ हो गया संरचनात्मक नवाचार। दोनों वाला चीज क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार में अब अनंत का तो एज हो गया है, कहाँ पुराना जमाना का कॉपी ढूंढेगा और पुस्तक ढूंढेगा, और कहाँ कोचिंग जाएगा, कोई नोट्स तो देगा नहीं। तो वह मोबाइल का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। वह बीच में कहीं ट्यूशन पकड़ा भी है, तो हेडफोन पर क्या करता था, लेक्चर सुनता था। जैसे हम बोलते थे ना, किचन में भी काम करते करते रिकॉर्डिंग को सुनना, जो भेजते थे ऑडियो वाला, तो वह वही चीज कर रहा है। और वह क्या कर रहा है, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, और कठिन सवालों का जवाब ढूंढ ले रहा। यानी उसने तकनीक को क्या बना लिया, अपना हथियार बना लिया। तो ये वाला हो गया हमारा तकनीकी नवाचार। तो कहानी का अंत भी देख लेते हैं। जब अच्छे से तुमको समझा ही दिए तीन तरीके का नवाचार, क्या क्या समझा दिए बता सकती हो? प्रक्रियात्मक नवाचार, प्रक्रियात्मक संरचनात्मक नवाचार और तकनीकी संरचना नवाचार। तो तकनीकी। तकनीकी नवाचार में देखो क्या हुआ, एक दिन परीक्षा का परिणाम आया, आनंद का चयन एक ऊंचे सरकारी पद पर हो गया। जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे, आज भी अपने बच्चे को लेकर उससे पास आए और अनंत से कहने लगे, हमें तो पता था अनंत कि आप एक दिन बहुत कुछ बड़ा करेंगे। तो अनंत क्यों बड़ा किया, क्योंकि उसमें अनंत धैर्य था। क्या था, अनंत धैर्य था। तो संदेश, चलो ठीक है, तो एक संदेश मोटिवेशन तुम लोग के लिए डाल दिया है कि 35 साल का उम्र होना या शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत बड़ा वो नहीं है, देरी नहीं है, बल्कि यह क्या दिखा रहा है, मैच्योरिटी की उम्र है। मैच्योरिटी का उम्र है, यानी कि तुम अभी भी इस स्टेज में हो कि अपनी प्रक्रिया को सुधार कर नवाचार का हिस्सा बन जाओ। और और तुम क्या करो, अपने ज्ञान से एक ऐसी पत्थर की लकीर बना दो कि जो समाज आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वही समाज तुमको क्या करेगा, सम्मान देगा। ठीक है, तो हल्का सा तुमको मोटिवेट भी कर दिए और कहानी भी सुना दिए। तो कहानी में जो अब तुमको नहीं समझ में आया था, ये वाला समझ में आया। अब बोले थे ना हमेशा कि बार बार मेरे शरण में आना होगा, इसी के लिए बोल रहे थे। दिए तो थे, नहीं ना समझ में आया था। अब आया जी तुम लोग को, जो ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो। है सर। नाज, दिव्या, वंदना, सुनीता, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हाँ यहाँ पे? सर। हाँ, नहीं है हाँ सर। सर। तो ये हो गया नहीं नवाचार का सर। प्रकार। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया कि नवाचार टाइप्स ऑफ में क्या है, प्रक्रियात्मक नवाचार, संरचनात्मक नवाचार और तकनीकी नवाचार। तो ये तो हो गया खत्म। अब हम लोग अगला वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो अगला वाला देख रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ क्या, एक मिनट, ये कहाँ कहाँ, अनंत वाला ना, ठीक है। सर तो इसका अनंत कौन है? अनंत, अनंत अनंत है, उसके पास धैर्य की सीमा अनंत है ना। अनंत हम लोगों के अंदर समाया हुआ है, सभी के बीच में अनंत है, इसलिए हम उसका नाम, देखो कहानी तो हमारा ही है, लेकिन हम नाम अनंत क्यों रखे हैं, क्योंकि तुमको कष्ट सहने के लिए अनंत सीमा रखना होगा, दुनिया का मजाक सहने के लिए अनंत धैर्य रखना होगा, और अपना मेहनत को अनंत तक ले जाना होगा। तब एक दिन अनंत कैसा बना, सफल बना कि नहीं? तो अनंत वंदना के अंदर भी है, दिव्या के अंदर भी है, नाच के अंदर भी है, सदानंद के अंदर भी है, और सुनीता के अंदर भी है। तुम मानो या ना मानो, तुम लोग भी वही दौर से गुजर रही हो। अंतर है कि मेरा एज 35 प्लस है और सही, तुम्हारा सही में सर। 35 से नीचे है। एकदम सही कहानी। सटीक कहानी दी है ना। तो ये हाँ जो जी सर। सर। ज्वाला जगा रहे हैं ना, उसको जला कर रखो और एग्जाम को निकाल करके दिखाना है, ठीक। अब देखो यहाँ जी। प्रक्रियात्मक का मतलब क्या समझ में आया, कि प्रक्रियात्मक में फोकस क्या रहता है, प्रक्रिया को बदलना, यानी पढ़ाने का प्रक्रिया और पढ़ने का तरीका। जैसे आज तुम लोग को हम ब्लू प्रिंट दिए सीटेट का, तो हम क्या दिए, प्रक्रिया ना बता दिए। अरे 20 नंबर के वास्ते 130 को लात मार रही हो, दिखाया था ना। तो तुम यहाँ नवाचार दिखाओ, सीटेट का एग्जाम में प्रक्रियात्मक को दिखाओ, जेटेट वाला में। ठीक है। अब जैसे आनंद क्या किया, रटने की बजाय ट्यूशन पढ़ाने लग गया, तो खुद का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो टीचिंग वाइल लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन खुद का लर्निंग भी तो कर रहे हैं ना। इसीलिए ना संडे को क्लास ले लेते हैं, सैटरडे को लेते हैं, सुबह को 4 बजे ले लेते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर को बदलो, क्योंकि तुम अपना उम्र तो नहीं बदल सकती है, तुम समाज को तो नहीं बदल सकती, समाज तो ताना देगा। तो तुम खुद का दिनचर्या का बदलो भैया। नो मीडिया डे मनाओ, हफ्ते के एक दिन मोबाइल से दूर रहो, समय का, पढ़ने का टाइम टेबल सुधार लो। खुद को तो बदल सकते हैं ना, दुनिया को तो नहीं बदल सकते हैं। हम सीटेट का सिलेबस नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद का तरीका बदल सकते हैं, तो सीटेट आसान हो जाएगा। यानी कि नियम बदलो, समय बदलो, ढांचा बदलो। तो कैसे करोगी, जो तुम लोग
फ्रस्ट्रेट होती है ना, कि अरे मेरा कुछ नहीं होगा, उसको क्या करो, कोई ताना देता है उसको अनसुना करो। कैसा अनसुना करो? तुम सोचो कि कोई ट्रक है, इसको साइड चाहिए, हॉर्न मार रहा है, चुपचाप से साइड हो जाए, उसे जाल में नहीं फंसना है। और उम्र को कभी बाधा नहीं मानो, परिस्थिति को कभी बाधा नहीं मानो, जो भी माहौल है उसको बाधा नहीं मानो, बल्कि क्या मानो, मैच्योरिटी, कि हम मैच्योर हैं, इस बाधा को क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब नवाचार हो गया तकनीकी, तकनीक का मतलब तुम क्या करो भैया, तुम आधुनिक साधन का उपयोग करो। आधुनिक साधन में तुमको तो अभी हम क्या ले रहे हैं, ऑनलाइन ही तो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मोबाइल का रिकॉर्डिंग तो भेजते ही हैं, यूट्यूब में भी भेजते हैं। ट्यूशन के बीच बचे हुए समय में क्या करना, रिवीजन करना, तो यही है हमारा नवाचार। तो जो हम बता रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग जब जब पूछेंगे कि समझ में आया तो रहोगे खामोश, लेकिन हम जान जाएंगे समझ में आ ही गया है। आ गया है आ सर। गया सर। अरे खामोश नहीं रही इस बार। ठीक है। तो कभी कभी हमारा उम्मीद गलत भी हो जाता है ना। अब देखो, आधुनिक शिक्षा का प्रमुख नवाचारी दृष्टिकोण, यानी कि मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोच। अब बताना, शुरू में तो इनोवेटिव लगता होगा भारी भरकम शब्द है, अब इनोवेटिव कुछ भारी भरकम लग रहा है क्या? नहीं ना। प्रक्रियात्मक भी, संरचनात्मक भी अब भारी भरकम लग रहा है। क्योंकि नहीं। तुम्हारे तुम पहले लोगों के लग रहा तुम लोगों के हम दिल में आज क्या समा दिए हैं, बता था। सकती हो? आनंद समा दिए आनंद। हैं। तो आनंद कैसा, धैर्य। आनंद कैसा, परीक्षा। आनंद कैसा, सब्र। आनंद कैसा, मेहनत। और अनंत के साथ दुनिया का ताना भी तुमको अनंत मिलेगा, डगमगाना नहीं है। कभी कभी नहीं। तुमको लगता है तुमको पढ़ाने के बजाय यही सब मोटिवेशन ही दे देना, है ना? वही ज्यादा अच्छा था। अब देखो हम लोग देखते हैं क्या, केवीएस और सीटेट में क्या क्या पूछता है। तो देखो सबसे पहले पूछेगा हाँ, अनुभव। और घर में सर, हाँ, क्या बोल रही हो? घर में हमेशा मिलेगा तो कैसे पार करेगा सर आदमी। किनका स्पीकर ऑन है, आ रहा है आवाज। अच्छा, हम समस्या को जड़ से खत्म कर दिए क्या? सबका स्पीकर यहाँ से ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दे दिए हैं, जब चाहोगे तुम लोग अपना स्पीकर ऑन कर सकती हो। तो देखो, नवाचार इस बात पर जोर देता है क्या, कि बच्चा करके सीखे। बच्चा क्या करे, करके सीखे। तो करके सीखे का मतलब सबसे पहले हम क्या बोले थे, कंक्रीट अनुभव होना चाहिए, यानी मूर्त। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त। तो अभी देखो, हम सबसे पहले तुमको अमूर्त दिखाया, नहीं समझ में आया था, संरचनात्मक प्रक्रिया, लेकिन हम तुमको मूर्त बता दिए, अनंत का कहानी। तो ठोस बताया तो समझ में आया ना। तो ठोस बताया, यानी कि बच्चे को सबसे पहले कैसा देना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, पहले क्या देना, कंक्रीट देना है। यानी बच्चा किसी गतिविधि को खुद करता है। उसके बाद में रिफ्लेक्टिव, चलो इसको भी हम तुम्हारे लिए कहानी रखे हैं, क्योंकि यहाँ भी अमूर्त मतलब ये डायरेक्ट नहीं पढ़ाना है, हमको पहले एक कहानी सुनाना, तब ये वाला पढ़ाएंगे। कहानी के लिए सर चलो आ जाओ। हाँ बोलो, कुछ बोल रही है क्या? ये मैं बोल रही थी कि क्या मूर्त और अमूर्त का भी एक वीडियो आप ऐसे बनाए हुए हैं क्या, है क्या यूट्यूब में ऐसे आपका? मूर्त मूर्त का हाँ बनाए तो हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, तुम ही तो सर्च करो, सारा वीडियो रखे हैं वहाँ यूट्यूब में। हाँ हाँ, मैं सर्च कर लूंगी, बस पूछ रही थी बनाए हैं कि नहीं बोल। बनाए हैं, बनाए हैं, तुम हमको व्हाट्सएप में मैसेज लिखना ठीक। ना, ये वाला टॉपिक तो हम ढूंढेंगे, और नहीं ढूंढ पाएंगे तो तुम ठीक। खुद से ढूंढ लेना, है ना। प्याजे वाला बनाए हैं सर, प्याजे का बनाए हैं। हाँ, तो इन लोग से पूछ लो, मूर्त अगर इन अमूर्त लोग को में मालूम थोड़ा। होगा, बनाए हाँ। तो है मूर्त अमूर्त क्या होता है। ठीक। ठीक है सर। चलो, तो सबसे पहले ये सब, अच्छा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, सब कुछ यहाँ खाली ये सब याद रखो। कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव। फिर एक क्या बता रहे हैं, ब्लेंडेड, और एक क्या बता रहे हैं, फ्लिप। तो इसको समझो, पहले एक कहानी हम लोग सुना रहे हैं, तब समझाएंगे ये वाला चीज। 23 मिनट हो गया ना, हाँ ठीक है। तो देखो, चलो अब मान लो कि आप मास्टर जी हैं, है ना। और मास्टर जी क्या कर रहे हैं, बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं। क्या बनाना सिखा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना ठीक सिखा रहे हैं। है। तो एक साइंटिस्ट है कोल्ब, क्या नाम है उसका, कोल्ब। तो कोल्ब का कौन? कहना है कि अगर तुमको हम किताब में लिख देंगे कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए दो गो गियर बदलो, एक ब्रेक दबाओ और एक्सीलेटर ले लो, उड़ जाएगा, तो किताब में लिख देंगे तो जहाज उड़ाना सीखोगे क्या? नहीं। जब तक तुम खुद का अनुभव नहीं नहीं, सर। हम स्कूटी का पूरा प्रक्रिया समझा देंगे और स्कूटी देवे नहीं करेंगे, तो सीखेगी स्कूटी? नहीं सीखेगी। तो वही, नहीं। असल ज्ञान किताब से नहीं आता है, किससे आता है, अनुभव से आता है।
तो अनुभव कैसा होगा, तो चार कदम देखो कैसे होता है। सबसे पहले कि तुम मान लो बच्चा के पास में क्या दिया जाओ, मिट्टी दे दिया, क्यों? क्योंकि वह मिट्टी का बर्तन बना रहा है। तो बच्चा को मिट्टी दे दिया, हाँ। तो चलो आज अपना हाथ गंदा करो और घड़ा बनाने का कोशिश करो। हम लाख किताब में लिख देंगे, वो नहीं बना पाएगा, लेकिन जब सचमुच में ऐसा बोलेंगे तो हाथ गंदा करेगा और बच्चा खुद काम करेगा, तो उसको क्या होगा, आइडिया होगा, तो ठोस अनुभव होगा। पहला वाला क्या लिया जाता है, ठोस अनुभव, यानी कि बच्चे को पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस करवा। हाँ। दूसरा बार हम क्या करेगा, घड़ा ठीक से नहीं बनेगा मालूम है, तो बच्चा सोचेगा मेरा घड़ा क्यों टूट गया, इसका घड़ा तो नहीं टूटा था, शायद हाँ पानी समझ ज्यादा तुम था समझो। या मिट्टी कम था। तो वह अब अपने अनुभव जो हुआ है उस पर बैठकर सोच रहा। जब खुद का अनुभव पे सोचेगा ना, तब ये हो गया रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव यानी आईना। आईना क्या करता है, ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारा ही ना चेहरा को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि तुम जो ऑब्जर्व की थो उसको वह रिफ्लेक्ट कर रहा है चिंतन से कि अच्छा मेरा घड़ा क्यों टूटा, पानी ज्यादा था क्या, या पानी कम था। तीसरा वाला क्या होगा, अब देखो तीसरा वाला ना, अब यहाँ से बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट करेगा। कैसे, वह अपने मन में सोचेगा कि अगली बार ना हम 2 कप मिट्टी और सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे। देखो यह अमूर्त सोच है, क्यों? क्योंकि अभी वह डाला नहीं है, मिट्टी को हाथ लगाया नहीं है, लेकिन कल्पना कर रहा था। जो कल्पना करता है वही ना अमूर्त हो गया। तो जो कल्पना कर रहा अमूर्त अच्छा। हो गया, यानी उसको कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट के रूप में क्या बना रहा, कॉन्सेप्ट बना रहा। तो कॉन्सेप्ट बनाना से हो गया, नाउन बना रहे हैं इसको, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी अमूर्त अवधारणा बनाया। तो स्टेप समझा रहे हैं तुमको, किससे, कुम्हार वाला से। किससे समझा रहे हैं हम लोग, कुम्हार वाला से। तो कुम्हार वाला में आतोशी तुम्हारा साइंस है क्या, इसका साथ पेपर 1 साइंस ही है ना? हाँ ठीक है ठीक है, करो, ये साइंस वाला करा रहे हैं आतोशी हम लोग। तो लेट से ठीक है आई हो तो सर। कोई बात नहीं, लेट से आई हो तो वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब में डाल दे रहे हैं वीडियो सारा। अब देखो, तो यहाँ हमारा ओके सबसे सर। पहले बच्चा को मिट्टी दिया, तो अनुभव हुआ, तो अनुभव हुआ तो बच्चे को सबसे पहले ठोस अनुभव कराया जाता है, यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस करवाते हैं। उसके बाद बच्चा से जब घड़ा नहीं बनेगा तो सोचेगा ना कि क्यों घड़ा नहीं बना। जैसे ही सोचेगा यानी वह चिंतन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना, अपना ही ऑब्जर्वेशन को सोचना। तो अगला कदम है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा। और जब मन में ख्याल करेगा, अरे यार अब ना हम मिट्टी में इतना ही पानी मिलाएंगे, इस बार पक्का अच्छा बनेगा। तो जैसे ही वह ख्याल कर कल्पना करेगा, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, यानी अमूर्त अवधारणा बनाना। ये हो गया सीरियल नंबर 3। और जब मन में ख्याल कर लेगा, तो अब क्या करेगा, एक्टिव होकर उसका एक्सपेरिमेंट करेगा और हम्म। सही घड़ा बना देगा। जैसे हम लोग देखो अपने बारे में सोच रहे हैं, हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसे मान लो इस स्टेज में जो पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको ठोस अनुभव हो गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तब ना भी पढ़ाई हो रहा है भाई। तो ठोस अनुभव क्या हो गया कि जिंदगी बेकार है किसके बिना, गवर्नमेंट जॉब के बिना। पहले तो उसको ठोस अनुभव हुआ, अब ठोस अनुभव हुआ है, तो अब यह क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है हम क्या क्या किए थे जिसके वजह से हमको अभी तक पढ़ना पड़ रहा है। तो वो गलती को अब क्या करेगा, वो सोच लिया, जब सोचा यानी वह रिफ्लेक्ट कर रहा। तीसरा कसम खाएगा, नहीं इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार समय से रहते ही पढ़ाई करेंगे। तो प्लान बना रहा है कल्पना में। तो जब प्लान बनाया, कोचिंग में एडमिशन लिया, यानी हो गया एब्स्ट्रैक्ट। और जब प्लान बनाया तो क्या क्या, सचमुच में कोचिंग में ले लिया एडमिशन, सच में पढ़ना चालू किया, सच में टेस्ट देना चालू किया, तो नतीजा क्या हुआ, पास कर गया। यानी अब यहाँ से हो गया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये सॉरी, हाँ एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया वो। तो यही हमारा क्या है, चरण है, यही हमारा क्या है, स्टेज है। कौन सा, अनुभव से सीखना। तो अनुभव से सीखना को कहेंगे एक्सपेरियंशियल लर्निंग। तो इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया है, डेविड कॉल्ब दिए हैं। डेविड कॉल। तो ये वाला जो तुमको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वाला नहीं आया था समझ में, इसी को शॉर्ट में दिए थे ना, कि एक्सपीरियंस लर्निंग हाँ। क्या होता है। एक साइंटिस्ट है डेविड कॉल, वही बताया है कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से गुजरकर सीखना। तो अनुभव से गुजरने का 4 स्टेज दिया है। कितना स्टेज दिया है, 4 स्टेज। सबसे पहले तो तुम खुद क्या करोगी, गतिविधि को चुनोगी। मैंने पहले तो कंक्रीट एक्सपीरियंस, जैसे तुम फेल किया तो दुनिया वाला क्या मारा, ताना, तब ना दिल दुखा तुम्हारा। तो पहले तुमको ताना मारा है, तुम्हारा दिल पहले दुखेगा। फिर क्या, बैठ कर सोचेगी क्या कि भैया बेरोजगार रहना बड़ा बेइज्जती है, कोई नहीं पूछता है। अब तुम क्या करे, कल्पना करेगी, रुको सबक सिखाते हैं।
हम भी इस बार क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कैसे करेंगे? ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो क्या ख्याल ख्याल ही रहेगा क्या? असल में तुम क्या करोगे, एक्टिव होकर उसको प्रयोग करने लगेगी, सच में नोट्स बनाएगी। तो अब तुम्हारा अनुभव से सीख गई क्या कि बेरोजगार होना बेकार बात है। ये कौन सा लर्निंग कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, तो सब कोई को समझ में आ गया। अच्छा। हाँ, तो देखो अब जी हम लोग सर। पढ़ाने जा रहे हैं क्या, मिश्रित अधिगम क्या होता है, और फिर पढ़ाएंगे फ्लिप क्लासरूम क्या होता है। तो मिश्रित और फ्लिप्ड उसके बारे में भी हम एक हल्का सा स्टोरी ही रखें। क्यों रखें स्टोरी? कि ये सब तो वर्ड लगेगा शुरू में हार्ड, कहानी सुना दी तब ना आसान हो गया। नहीं देते कहानी तो आसान होता क्या। ठीक है, तो आज नाम रखें अनंत, यानी कि आज बार बार अनंत कहानी सुनाएंगे, जितना हार्ड वर्ड मिलेगा खूब कहानी सुनाएंगे। आज कहानी कहानी ये सुनाएंगे तुम लोग तो। अब आ जाओ ब्लेंडेड वाला। तो ब्लेंडेड वाला, तो आप एक स्मार्ट मास्टर जी हैं। क्या देख रहे हैं कि आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चों को दूर से आना पड़ रहा है। देखो सीकेपी से भी लड़की आ रही है, हमेशा कहाँ से आई है, नगर से आ रही है पढ़ने के लिए, है ना। कोई कहीं से आ रही है, कोई लड़की हाथा से आ रही है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रही है। सुनीता प्रजापति सीकेपी की है, आतुषी देखो हाथा की है, नाज खान लोहरदगा की है। कितनी दूर की हो गई, साधारण मानतो भी दूर का ही है, तभी तो ऑनलाइन कर रहा है। तो हम देखे सबको काफी दूर से आना पड़ रहा है। और खुद का भी तो समय है कि खुद भी तो पढ़ाई करना है। तो क्या करें, तो हम ब्लेंडेड लर्निंग करा रहे हैं। कैसे ब्लेंडेड? हम क्या कर रहे हैं, 3 दिन ऑफलाइन बुला लिए, बुलाए ना मीसा, संडे मंडे को। या तुम लोग आई थी ना सीकेपी से, सुनीता। हाँ सर। तो हम हाँ क्या सर। किए, 3 दिन को ऑफलाइन का ऑफर दे दिए। आतोशी को भी बुलाए थे, आतोशी भी आई थी। तो तुमको हम 3 दिन घर बुला दे रहे हैं, और बाकी का 3 दिन हम क्या पढ़ा रहे हैं, जूम पे, यूट्यूब पे भेज दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लेंडेड ना कर रहे। ब्लेंडेड का मतलब मिला हम्म। देना, फेंट देना। तो हम कभी तुमको पास भी पढ़ा दिए और कभी दूर हो वहां भी पढ़ा दिए। तो एक झटके में तुमको मिश्रित अधिगम समझ में आया। यही होता है हाइब्रिड मॉडल। हाँ। ये कौन सा मॉडल होता है, अच्छा। हाइब्रिड। इसमें तुम वीडियो को अपनी हाइब्रिड। मर्जी से बार बार देख सकती हो। और यह सेल्फ पेस्ड होता है। ये सेल्फ पेस्ड का मतलब तुम इसका रफ्तार यूट्यूब में बढ़ाती भी है और घटाती भी है ना। जैसा कि गुरु जी को बोल हाँ। तो जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे वहां यूट्यूब में, स्पीड बढ़ा बढ़ा देगी तो भाई जानते हो हमारा वीडियो ना खूब स्पीड से तुम लोग उसका, ये वाला 2 टाइम्स होता है ना, उसको चलाए कब, जैसे जैसे तरह परीक्षा आएगा नजदीक तब। अच्छा देखो, ब्लेंडेड तो बता दी, अब हम लोग बता रहे हैं क्या, फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? तो देखो, पहले क्या होता था कि स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे और बच्चा घर जाकर बोरिंग होमवर्क करता था ना। हम तुम लोग को क्या बोल रहे हैं, हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि मेरे ही यहाँ आओ, लिंक भेजते हैं ना तुम लोग को, क्विज वाला क्वेश्चन। तो 10 बजे वाली जो लड़की लोग आती है, वो मेरा जो 400 क्वेश्चन था, 450 एक दिन दिए थे, वो क्या की थी, वो यहीं पे मेरे पास ही आकर के बनाई थी। तो देखो फ्लिप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब है कि पहले मास्टर जी पढ़ाते थे और बच्चा घर जाकर बोरिंग होमवर्क करता था, कहाँ घर पे कर रहा है। अब उल्टा में क्या होगा कि हम एक तुमको वीडियो का लिंक भेज दिए हैं, या मान लो हम तुमको पहले से पीडीएफ भेज दिए ना पीडीएफ का। अब बोले सुनो ये वाला हम कल पढ़ाएंगे, जो तुमको आज भेजे है ना वो घर पे ही पढ़ लेना, घर पे ही देख लेना। तो अब क्या हो रहा है, पढ़ाने के पहले ही तुमको बता दे रहे हैं। जैसे हमारा देखो लेसन प्लान बनाते हैं, तो हम सबसे पहले तुमको सिलेबस दिखा रहे हैं कि नहीं, पहले ही दिखा दे रहे हैं कि देखो यही तो पढ़ाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लिप क्लासरूम में के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो बता दे रहे यही तो पढ़ना है। तो तुम्हारा ज्यादा क्लियर हो रहा है। और मान लो पहले पढ़ाई दे, लास्ट में बोले पता है ये ना सिलेबस में लिखा था तो फायदा क्या होगा। तो अब बताओ तुम लोगों को, ये जो टॉपिक रखे थे जो एकदम डरा रहा था, कैसे डरा रहा था, देखो ना यहाँ पे देखो, यही ना डरा रहा था तुम लोगों को। सबसे पहले एक्सपेरिंशियल लर्निंग क्या होता है, डर गई जा, 33 मिनट हो ही गया है, यानी कि ये एक पार्ट में नहीं खत्म होगा, फिर अगला कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो तुमको हाँ सर। एक्सपेरिंशियल लर्निंग बता दिए, इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस बता दिए, रिफ्लेक्टिव बता दिए, एब्स्ट्रैक्ट बता दिए और एक्टिव बता दिए। और यही अच्छा। सारा वर्ड किसी को पूछोगे ना तो सीधा वो लोग बेहोश हो जाएगा, बता ही नहीं पाएगा ये। और फिर बता दिए तुमको ब्लेंडेड लर्निंग भी, और क्या बता दिए, फ्लिप क्लासरूम में बता दिए, बहुत सारा चीज बता दिए हैं। फ्लिप क्लासरूम। तो आज नाम है हाँ। अनंत, टॉपिक भी बता रहे हैं अनंत, और कहानी भी सुना रहे हैं अनंत, बाबा कहानी दे रहे हैं ना।
तो समझो, सबसे पहले अप्रोच में देखो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अप्रोच कौन दिया बता सकती हो? कोल्ब दिए हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना होता है। हम तुमको कहानी वाला याद रखना कि मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कहानी याद रखना है ना, वो एग्जाम में यही कहानी तुमको मेरा जान बचाएगा। ये कोल वोल का उतना याद नहीं रख पाएगी। दूसरा, ब्लेंडेड का मतलब हम क्या बताया, हाथा से बुला लिए, आतोशी को, सीकेपी से सरिता लोग को बुला लिए, तुमको भी हमेशा बुला लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मेल, व्हाट्सएप में भी और ट्यूशन में भी ऑफलाइन। अच्छा, फ्लिप क्या हो गया? फ्लिप यानी हम घर पे ही वीडियो भेज दिया, तुम घर में पढ़ाई कर ले रही है और क्लास में आकर क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। यानी यह हो गया उल्टा प्रैक्टिस क्लासरूम। उल्टा ना हो हम्म, गया? पहले घर पे स्कूल में पढ़ाया, घर पे होमवर्क कराया, और अब क्या करे, पहले से हाँ वीडियो भेज दिए, बोले उसको देख लेना जी और मेरे पास आओ तो डाउट खाली पूछो। क्या पूछो? डाउट पूछो और होमवर्क कर लो, यहीं पे कर लो। हाँ। तो ये सारा चीज बता दिए हैं। अच्छा, कोई एक अटेंडेंस तो ले लो इसी बीच में, कोई स्क्रीनशॉट ले लो ना, कौन ले सकती है स्क्रीनशॉट? हम ही को लेना होगा ले क्या? लिए सर। ले लिए तो ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में डाल दो। कौन सा ग्रुप है? तुम जिस ग्रुप में, एक ठो तो दिव्या डाल दो सीटेट वाला में, और एक ठो जो है जेटेट में है वो जेटेट वाला में डाल दो। डाल दे रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 ही पन्ना, बाप रे 82 पेज पहुंचा दिए हैं, ये और ज्यादा जाएगा, खैर कोई बात नहीं। अब देखो नवाचार और समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो नवाचार तो मालूम चल जाएगा, बहुत ही अच्छा चीज है। आज पहली बार तुमको नवाचार अच्छे से समझ में आया होगा कि कितना मजेदार चीज होता है नवाचार। तो नवाचार में देखो सबसे बड़ी बात है कि समावेशी शिक्षा में नवाचार बहुत ही अच्छा योगदान देता है। कैसे देता है? जो बच्चा मान लो दृष्टिहीन है, तो दृष्टिहीन है तो हम उसको क्या देंगे, एक स्क्रीन रीडर होता है, वो ऑटोमेटिक ना बोलना चालू करेगा। वो सुनकर पढ़ लेता है, क्या कर लेता है, सुनकर पढ़ लेता है। या जो लड़का जुबान नहीं है तो साइन लैंग्वेज एप्लीकेशन होता है, साइन लैंग्वेज से समझा देगा। अच्छा, और एक चीज है, हम लोग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन करते हैं। कमजोर बच्चा है तो उसके लिए कार्टून बना देते हैं, एनिमेशन बना देते हैं, देखते हो कार्टून के माध्यम से पढ़ाना। अभी हम कार्टून तुम्हारे लिए लगाए हैं, यही पता चल जाएगा। तो जैसे कि तुमको कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं समझ में आता है, तो देखो धड़कता हुआ दिल लगा देता है, तो वो अच्छे से एनिमेशन समझ में आता है ना वो। तो यही है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि एक तरीके से नहीं तो दूसरा तरीके से पेश करो। तो उसके लिए क्या चाहिए, नवाचार चाहिए। तुम वो धड़कता हुआ दिल चौक से बना सकती है? नहीं बन सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए और डिजिटल चाहिए। नवाचार का मार्ग में चुनौती क्या है भाई, नवाचार का मार्ग में चुनौती, तो देखो पहला चुनौती क्या है, तो पहला चुनौती ये हो गया, पहला चुनौती ये हो गया है कि टीचर में वैसा ट्रेनिंग ही नहीं है ना, डिजिटल लिटरेसी नहीं, टीचर मोबाइल नहीं जो यूज कर पाता है, टूल्स यूज, कंप्यूटर यूज नहीं कर पाता, पहला। दूसरा है कि टीचर को बोलो ना कि आप पीपीटी बनाए, अरे छोड़िए ना, चौक डस्टर ही सबसे अच्छा लगता है हमको, खड़ा होकर पढ़ाएंगे, देखो ना। तीसरा है संसाधन का अभाव, टीचर का मन है पीपीटी लगाने का तो स्कूल वाला लैपटॉप नहीं दे रहा है, स्कूल वाला प्रोजेक्टर नहीं दे रहा है। और मूल्यांकन का पारंपरिक तरीका, पारंपरिक तरीका का मतलब है कि वही तेरा पेन पेपर का टेस्ट ले लेगा। जबकि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कोई स्टूडेंट को दे दो, आज तुम भूकंप पे एक वो बना के लाओ, पीपीटी बना के लाओ। ठीक है, तो ये तो पार्ट टू ही खत्म हुआ, तेरा क्या हुआ, अभी मात्र पार्ट टू खत्म हुआ है। अब अगला वाला पार्ट में हम लोग चले क्या, आईसीटी क्या होता है, एजुकेशन में आईसीटी क्या होता है, और गेमिफिकेशन क्या होता है। गेमिफिकेशन होता है खेल खेल में सीखना, किसमें सीखना, खेल खेल में सीखना। और एनईपी हम्म, 2020 में बोला है कि कौन कौन सा विशिष्ट नवाचार करना चाहिए, स्पेशल नवाचार। कौन बोला एनईपी 2020 में? तो कितना मिनट बचा, 2 ही मिनट बचा, 2 ही मिनट बचा, तो कल हम लोग क्लास करेंगे। तब तक के लिए ये सारा देख लो, जिसको स्क्रीन शॉट लेना है वो स्क्रीन शॉट ले लेना। कल के क्लास में हम लोग ये सारा पढ़ेंगे, हम पहले से दिखा दे रहे हैं ताकि घर पे देख लेना। और यहाँ भी स्क्रीन शॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए कॉमिक्स बताए हैं, क्या बनाए हैं, कॉमिक्स। ये वाला तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसे हल्का सा बता ही दे क्या। देखो जैसे ऊपर यहाँ पे कीजिएगा सर थोड़ा सा। क्या बोली, वही करना है सर, इसी देखो को। यहाँ पे एक वर्ड है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी का नवाचारी कैसे होता है, देखो। अब कंप्यूटर से की बात नहीं रह गई, बल्कि हम लोग क्या है, पेडागोजी में
इसको जोड़ दिए हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जैसे LMS का एक नाम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक गूगल क्लासरूम होता है या मॉडल होता है। यहाँ हम लोग ना कंटेंट को खाली शेयर नहीं करते हैं, बल्कि सचमुच का एक क्लासरूम जैसा फीलिंग होता है। अच्छा, एक है तुम्हारा OER, यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या करता है कि इंटरनेट में एक पाठशाला नाम का रखा है, जो चैप्टर चाहिए ना उसको सर्च करो, उसका पूरा सॉल्यूशन दे देगा। क्या दे देगा? NCERT का जितना भी तुमको किताब चाहिए डाउनलोड करना, कहाँ से कर रही है? इंटरनेट से ना कर रही है, NCERT से कर रही है। हाँ। ओपन है सबके लिए। क्या है? ओपन, उसी को बोलेंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। NCERT कोई चंदा मांगता है क्या डाउनलोड करने के पहले? नहीं ना मांगता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कोचिंग वाला चंदा मांगेगा, बोले नहीं हम नहीं डाउनलोड करने देंगे। और एक है हमारा एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है कि डिफिकल्टी का जो लेवल है ना उसको वो आसानी से समझा देता है। कैसा आसानी से समझा देता है? देखो, हम ऐसा एक दिए हैं, मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को सिर्फ कंप्यूटर का बटन दबाना आता है। क्या? KVS और सीटेट वाले तो ICT को क्या मान रहे हैं? जादुई हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। वो LMS की बात करेंगे, OER की बात, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे, अडेप्टिव लर्निंग की बात करेंगे। तो यहाँ इसको ना ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर हम ये कार्टून लगा दे रहे हैं तो देखो, सोचो एक ऐसा टीचर है जो कंप्यूटर से दिखा रहा है कि कंप्यूटर महाशय प्रकट होइए, ये प्रकट हो जाएगा। बोल देगा ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, सॉल्व कीजिए, तो फटाफट डिजिटल स्क्रीन में सॉल्व कर देता है। किसके जरिए? LMS के जरिए, OER के जरिए सॉल्यूशन देता है ना गूगल वाला। तो गूगल वाला हाँ। सॉल्यूशन देता है तो वो क्या है? ICT का ना यूज है। अब वो इसी तरह से प्रकट होता है क्लास में या तुम्हारे मोबाइल में। यह किसका यूज हो रहा है बता सकती हो? ICT का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ सुपरमैन लगा दिया, सुपरमैन आ करके हर एक समस्या का समाधान दे रहा है। तो ICT तेरे लिए क्या हो गया? मोबाइल में गूगल ही तो हो गया। जहां फंसती है क्या लगा दी, इधर टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चुपके से फटाफट गूगल टाइप कर लेती है। करती है कि नहीं? करते हैं।